सोरेन जी के अभिवादन के लिए सबका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, सबका अभिवादन कर रहे हैं। खुशियों से भरा ये पल हम सबके लिए, जब अगुआ सरकार का शपथ ग्रहण समारोह अब प्रारंभ होने ही वाला है। ये अनुष्ठान एक ऐतिहासिक अनुष्ठान है। जन सैलाब जो यहाँ से वहां तक नजर आ रहा है, हमारी अगुआ सरकार के प्रति आपके विश्वास को गहराता हुआ सा ये जन सैलाब, आज के इस दिन को यादगार बनाता हुआ सा ये जन सैलाब। अब से कुछ एक पलों में वो ऐतिहासिक घड़ी आने वाली है जिसके लिए हजारों हजार की संख्या में आप तमाम झारखंड वासी आज मोरहाबादी के इस ऐतिहासिक मैदान में उपस्थित हो चुके हैं। जी हाँ, एक नया पैगाम लेकर आ रहा है आने वाला पल। झारखंड के नव निर्माण का ये संदेश लेकर आ रहा है आने वाला पल। बिल्कुल जो कह रहा है, न थमेगा झारखंड, न रुकेगा झारखंड, बस अब नई ऊर्जा के साथ और आगे और आगे और आगे बढ़ेगा हमारा झारखंड। जी हाँ, पूरे समर्पण के साथ राज्य को एक नई दिशा प्रदान करने के लिए कृत संकल्पित है अगुआ सरकार। धीरे धीरे वो पल बहुत ही करीब और सबकी उत्सुकता बढ़ती जा रही है और हम सब आह्लादित हैं, गौरवान्वित हैं आज के इस क्षण के साक्षी बनते हुए, गवाह बनते हुए। अगुआ सरकार का ये शपथ ग्रहण समारोह जो अविस्मरणीय होगा हम सबके लिए। एक एक जो उसका पल है, वो ये जो लम्हे हैं वो सदियों तक हमारे दिलों में बसे रहेंगे। ये खुशियों का पल और बस कुछ पलों का इंतजार अगुआ सरकार के शपथ ग्रहण का। अनंत अशेष संभावनाओं से भरा हमारा ये झारखंड, जिसको अब नेतृत्व मिलने वाला है अनंत अशेष ऊर्जा से भरे ऐसे नेतृत्व का, जिनके बदौलत हमने जो सपने देखे हैं वो जरूर फलीभूत होने वाले हैं। और इसी संकल्प के साथ हमारी अगुआ सरकार बस कुछ ही पलों में मंच पर हमारे बीच माननीय राज्यपाल महोदय का आगमन होने वाला है। ये खुशियां, ये उल्लास, ये अनुशासन और ये ऐतिहासिक पल सब कुछ मिला जुला कर एक यादगार सा अवसर प्रदान कर रहे हैं हमें। हमारे बीच मंच पर आगमन हुआ है माननीय राज्यपाल महोदय का। हम हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हम सभी राष्ट्रगान के लिए अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाएंगे।
कृपया आसन ग्रहण करें। माननीय राज्यपाल जी, कृपया समारोह प्रारंभ करने की अनुमति दी जाए। माननीय राज्यपाल जी, आपकी अनुमति से मैं माननीय मुख्यमंत्री की नियुक्ति संबंधी आदेश पढ़ती हूँ। आदेश संख्या वैधा 26/2024 3042 रास रांची दिनांक 27/11/2024। मैं संतोष कुमार गंगवार, झारखंड का राज्यपाल, संविधान के अनुच्छेद 164(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री हेमंत सोरेन को झारखंड राज्य का मुख्यमंत्री नियुक्त करता हूं। संतोष कुमार गंगवार, राज्यपाल झारखंड। ऑर्डर नंबर वैधा 26/2024 3042 GS Ranchi dated 27/11/2024. I, Santosh Kumar Gangwar, Governor of Jharkhand, in exercise of powers vested in me under Article 164(1) of Constitution of India, appoint Shri Hemant Soren as Chief Minister of Jharkhand State. Santosh Kumar Gangwar, Governor of Jharkhand. माननीय मुख्यमंत्री मनोनीत श्री हेमंत सोरेन जी से अनुरोध है कि वे शपथ ग्रहण हेतु पधारेंगे। मैं अपना नाम हेमंत सोरेन सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि द्वारा स्थापित के संविधान के प्रति मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता एवं अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्धि अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं अपना नाम हेमंत सोरेन सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि जो विषय झारखंड के राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी प्रकार व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।
पहले साइन कर लो। माननीय राज्यपाल जी, कृपया समारोह के समापन की अनुमति दी जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी महानुभावों से अनुरोध है कि वे राष्ट्रगान हेतु अपने स्थान पर खड़े रहेंगे। All right, visuals coming in from Jharkhand. The stage is lined up with all the main leaders from the India bloc. And Ritesh, my colleague, is joining us on the broadcast to talk more about this as Hemant Soren takes oath as the Chief Minister of Jharkhand in the recently concluded assembly elections in the state. Ritesh, stage पर इंडिया ब्लॉक का पूरा समर्थन, अखिलेश यादव, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, सारे बड़े दिग्गज नेता, भगवंत मान, सब अपना समर्थन और अपना सपोर्ट दिखाते हुए हेमंत सोरेन को। अब बिल्कुल देखिए कि लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा का चुनाव देख लीजिए, बाकी चुनाव देख लीजिए, लगातार इंडिया अलायंस जो है वो बैकफुट पर जा रही थी, शिकस्त मिल रही थी। अब ऐसे में आप देखिए कि महाराष्ट्र में किस तरह से बीजेपी ने प्रदर्शन किया। अब झारखंड ने वो लाज बचा ली है इंडिया अलायंस की, और यही कारण है कि मोरहाबादी मैदान में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और इंडिया अलायंस की जितनी भी बड़ी पार्टियां हैं, सभी के डेलीगेट, सभी के जो प्रमुख हैं वो लोग आ रहे हैं, चाहे राहुल गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, शरद पवार हो, ममता बनर्जी हो, भगवंत मान हो, अरविंद केजरीवाल हो, ये तमाम लोग एक मंच पर दिख रहे हैं। अखिलेश यादव हो, तेजस्वी यादव हो, और इसके पीछे की वजह यह है कि इस जीत को वो सेलिब्रेट करना चाहते हैं और इस जीत को वो कहीं ना कहीं दिखाना चाह रहे हैं कि इंडिया अलायंस में भी दम है और हमने कुछ करके दिखाया है। और देखिए कि मोरहाबादी मैदान में एक अच्छी तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर तमाम जो विपक्षी कुनबा है वो एक मंच पर जुटा हुआ है। लेकिन देखिए कि हेमंत सोरेन के सामने भी चुनौती है। भले ही वो राज्य के पहले मुख्यमंत्री हैं, जो लगातार दूसरी बार उनकी सरकार जो है वो वापस आ रही है,
और सत्ता में वो दोबारा एंट्री कर रहे हैं। चौथी बार वो मुख्यमंत्री पद की शपथ उन्होंने ली है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि आज देखिए कि ये हो जाना था कि कई सारे मंत्रियों को भी शपथ लेना था। इसके अलावा जो घटक दल हैं, चाहे कांग्रेस हो, वाम दल हो, इसके अलावा आरजेडी के भी मंत्रियों को शपथ दिलाई जाने वाली थी। लेकिन कांग्रेस में अभी तक आप देखिए कि जो सदन का नेता है उसका सिलेक्शन नहीं हो सका। कौन मंत्री बनेगा, क्योंकि जितने भी विधायक जीते हैं सभी की अपनी इच्छा है कि वो मंत्री बने, और यही नहीं कि वो मंत्री बने, उनके मंत्रालयों की डिमांड भी है, और इसे पाट पाना हेमंत सोरेन के लिए काफी मुश्किल हो रहा था। और यही कारण है कि उन्होंने अकेले ही शपथ लेना ज्यादा मुनासिब समझा, क्योंकि फिर अगर मंत्रालयों का जल्दी जल्दी गठन होता और मंत्रिमंडल विस्तार होता तो ये हेमंत सोरेन के लिए काफी चैलेंजिंग हो सकता था। और अभी भी ये चैलेंजिंग है, क्योंकि हमारे जो सोर्सेज हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि कई सारे जो नेता हैं कांग्रेस के वो दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं, और उन्हें उम्मीद है कि जो पार्टी आला कमान है उन पर भरोसा जताएगी। हालांकि एक और हेमंत सोरेन की बात करें तो उनके सामने चुनौती है कि जितने मंत्री थे इनकी पिछली टर्म में सरकार में, वो सारे के सारे हार चुके हैं। ज्यादातर जो है उन्हें शिकस्त मिली है, और जनता के बीच या विपक्षी पार्टियों के बीच एक अच्छा मैसेज नहीं गया है। और इसके बाद आप देखिए कि शपथ ग्रहण के बाद बीजेपी इस मुद्दे को भी जरूर उछालेगी, और वो उछाल भी रही है। तो हेमंत सोरेन ने अकेले शपथ ली है। विपक्षी पार्टियों के सभी जो प्रमुख चेहरे हैं वो मंच पर मौजूद हैं, और सबसे अच्छी बात है कि भले ही दिशोम गुरु बीमार चल रहे हैं लेकिन आज वो पहुंचे हुए हैं, और उनकी झलक पाने के लिए आप देखिए कि उनकी झलक पाने के लिए मोरहाबादी मैदान में भीड़ जो है वो उमड़ पड़ी है। क्योंकि दिशोम गुरु को लेकर झारखंड में लोगों में एक अलग क्रेज है, एक अलग सम्मान समर्पण है, और यही कारण है कि आप देखिए कि जो 56 सीटें आई हैं उसमें दिशोम गुरु का भी, भले ही वो सक्रिय तौर पर राजनीति में नहीं है, डायरेक्ट उनका इंटरवेंशन नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उनके नाम से उनकी छवि लोग हेमंत सोरेन में देख रहे थे। और यही कारण है कि इतना बड़ा मैंडेट झारखंड मुक्ति मोर्चा को झारखंड की जनता ने दिया है। और ना सिर्फ आप देखिए कि मोरहाबादी मैदान में, बल्कि झारखंड के जो 81 विधानसभा सीटें हैं, और जहां पर भी महागठबंधन के जो विधायक हैं वो चुनकर सदन में आए हैं, वहां भी व्यवस्था की गई है ताकि जो लोग रांची नहीं आ सकते हैं, मोरहाबादी मैदान में नहीं आ सकते हैं, वो लोग अपने अपने क्षेत्र, अपने अपने घरों से ही बैठकर इस कार्यक्रम को देख सकें। तो मैसेज देने की कोशिश है कि इंडी अलायंस भी मजबूत है। बीजेपी और उसके सहयोगी दलों को एक मैसेज दिया जा रहा है कि भले ही आप कुछ भी कहें, चुनाव के दौरान क्योंकि ये बातें उठी थी कि जिस तरह से मदद करनी चाहिए, जिस तरह से कैंपेन में राहुल गांधी या कांग्रेस के नेताओं को आना चाहिए था वो लोग नहीं आए, जिस तरह से सहयोग और समर्पण आरजेडी को दिखाना चाहिए था आरजेडी ने नहीं दिखाया। लेकिन हेमंत सोरेन ने अकेले दम पर, अपने दम पर आप देखिए कि किस तरह से उन्होंने पार्टी अपने खेमे में कर ली। और चलिए रितेश, इस जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए सभी जो नेता हैं बस दिख रहे हैं। All right, so moving on, Chief Minister Eknath Shinde has left from his residence in